Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताऊंगी होमोमॉर्फिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम और उसके ये सारे पार्ट्स आपको बताऊंगी। और होमोमॉर्फिज्म, हाँ होमोमॉर्फिज्म के ही हैं ये सारे के सारे थ्योरम्स हमारे। और इनके बारे में पहले आपको बता देती हूँ। एफ हमारे पास क्या है, फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर में अपना बता चुकी हूँ। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 प्लस ऑन टू, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो हमारे पास बाइजेक्टिव बनता है। अच्छा, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट मतलब अगर 1 है तो आप 2 होल्ड करके बताओ। 1 आप उठाएंगे तो 2 होल्ड करता है, 2 उठाएंगे तो 3 होल्ड करता है, 3 उठाएंगे तो 4 होल्ड करता है, 4 उठाएंगे तो 1 होल्ड करता है। तो यही पूरा चेन हम लोग चलाएंगे। आपको 1 हम इफ़ कहेंगे, इफ़ मतलब ये चीज़ हमारे पास गिवन है, देन ये चीज़ आप शो करके बताओ। फिर हम 2 में कहेंगे इफ़, तो देन 3 शो करके बताओ। फिर हम 3 को बोलेंगे इफ़, तो 4 आपको शो करके बताएंगे। चलो आ जाओ, हम लोग करते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि एफ और एफ इनवर्स कंटिन्यूस हैं। अब आपको पता है एफ और एफ इनवर्स कब कंटिन्यूस होते हैं। अब चलो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे सपोज डैट ये मेरे पास है एक्स और ये मेरे पास है वाई। अच्छा, और ये एफ मेरे पास क्या कर रहा है, एलिमेंट्स फेंक रहा है, एक्स के उठा के वाई में फेंक रहा है। अच्छा, फिर एक और बात हमारे पास क्या है, और हम इसे लिखते कैसे हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं, एक्स यहाँ ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और आपसे क्या कहा जाता है कि एफ कंटिन्यूस है। एफ कंटिन्यूस का मतलब क्या है, यहाँ के ओपन सेट्स यहाँ पर ओपन होंगे, या यहाँ के क्लोज सेट यहाँ पर क्लोज्ड होंगे, या पढ़े लिखे अंदाज में, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिक्स की ज़बान में क्या बोलते हैं, कहते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स ऑफ वाई is open in x, then this function is said to be continuous. Yeah, inverse image of closed sets of y is closed in x, then this function is said to be क्लोज फंक्शन, सॉरी ओपन, सो क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, तो अब आपको ये कहा जाता है, और फिर एफ़ का तो चलो समझ आता है। और एफ़ इनवर्स के बारे में, एफ़ इनवर्स का मतलब क्या है, यहाँ से एलिमेंट यहाँ फेंकेंगे, मतलब वाई से एलिमेंट एक्स में फेंका जा रहे हैं और ये बन जाएगा एफ़ इनवर्स। जब वाई से रिवर्स किया जाए, और बाइजेक्टिव का मतलब है, बाइजेक्टिव का मतलब है दोनों को डोमेन और डोमेन दोनों के एलिमेंट सेम है, मतलब ऑन टू, और 1 1 तमीज़ से फेंके हैं सारे एलिमेंट्स, एक्स के एलिमेंट सारे वाई में तमीज़ से फेंके हैं इस एफ ने। तो हमारे पास गारंटी है कि टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है पड़ा। तो आप जब हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसकी इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट करती है। तो आप में से किसी ने ये नहीं सोचता कि इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, एफ और एफ इन्वर्स हमारे पास कंटिन्यूस है। अब आपने ये शो करना है कि एफ इज़ कंटिन्यूस एंड ओपन। ये ओरिजिनल एफ, आपने कहा कि इफ़ एफ और एफ इनवर्स कंटिन्यूस हैं, तो आप ये शो करके बताओ एफ जो है वो कंटिन्यूस भी है और ओपन भी है। तो एफ का आधा काम तो हमारा ऊपर वाले ने भी हमारा सोल्व कर लिया, ऊपर ही बता दिया गया था कि एफ आपका कंटिन्यूस है, तो नीचे हमें एफ कंटिन्यूस तो शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पका पकाया हलवा ऊपर से ही दे दिया, इनहेरेंटली हमें मिल गया। अब आपने सिर्फ इतना शो करना है कि एफ आपका ओपन है। अब ओपन शो करने के लिए क्या शर्त होती है वो आपको बता देते हैं। ये वही हमने काम किया, लेट या सपोज या assume that या if f and f inverse are continuous, then we have to show that f is open। f को आपने ओपन शो करना है। चलो आ जाओ, ओपन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई बता सकता है। f को ओपन शो करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ये जो ये x हैं इसके सारे ओपन सेट्स हम इकट्ठे करते हैं, ओपन सेट्स आप इकट्ठे करते हैं, और x के सारे ओपन सेट्स y में भी ओपन ही होते हैं। ये f है और ये सारे ओपन सेट्स इधर आके ओपन ही बनते हैं, y में आके ओपन ही बने। अगर यहाँ के सारे x के सारे ओपन y में भी ओपन बन जाते हैं, तो इस f को हम टाइटल देंगे यस यू आर ओपन
मैप। आ जाओ, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ का कोई एक ओपन सेट पकड़ना है। सपोज डैट u इज ओपन इन x। अब उससे क्या किया है, यहाँ का कोई एक ओपन सेट पकड़ लिया है। अब आपने ये शो करना है, आपने ये शो करना है कि किसी तरह से f ऑफ u यहाँ पर क्या बन रहा है, ओपन बन रहा है। और वो करने के लिए उसने कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा तरीका यूज़ किया, उसने कहा है भाई मुझे तो ये पता है कि f इनवर्स जो है वो y से x में कंटिन्यूस है और u ओपन है x में, तो ये वाली उसने उठाई है प्रॉपर्टी। f इनवर्स कंटिन्यूस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x के सारे ओपन सेट्स y में ओपन होंगे, उसकी इनवर्स इमेज। तो यहाँ पे उसने वही लगाया, x के सारे ओपन सेट्स ना, सारे ओपन सेट्स y में ओपन है ना, तो वो कहता है, और आपने कहा है u भी तो x में ओपन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f ये जो भी शक्ल है इसके ऊपर आप इनवर्स इमेज ऑफ दिस मैपिंग ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन y में ओपन होगा, क्योंकि आपको खुद गिवन है f इनवर्स कंटिन्यूस है। इसके ऊपर ज़रा गौर और फिक्र कीजिएगा, बड़ी गहरी बात मैंने कर दी है। अच्छा चलो आओ, फिर अब आपको पता है f इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा f और ये हमारे पास u एज इट इज़ और ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। अब आपने यही चीज़ शो करना था कि किसी तरह से x के ओपन, उनके ऊपर जब हम f अप्लाई करें वो भी ओपन बने y में, तो और अगर x के ओपन सेट्स उनकी इमेज जो है y में ओपन बन जाए तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट तो इजीली शो हो गया। अब मैं दूसरा उठाती हूँ। दूसरा क्या कहता है, लेट f ओपन है और कंटिन्यूस है, वी हैव टू शो डैट f इज़ क्लोज्ड। ये देख लेते हैं क्या है। अब आपने कहना है कि अब आपने दूसरा उठाना है और तीसरा शो करना है, मतलब f आपका कंटिन्यूस भी है, ओपन भी है। अब आपने ये शो करना है कि f कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है। आधा काम तो हमें ऊपर से ही मिल गया कि f कंटिन्यूस तो है सिर्फ, अब हमने ये शो करना है कि f हमारे पास क्लोज्ड है। और क्लोज शो करने का भी वही तरीका, क्या तरीका कि यहाँ के क्लोज सेट यहाँ पे क्लोज्ड होने चाहिए। मतलब या पढ़े लिखे अंदाज में, इमेज ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड इन y। तो वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, तो उसने वही काम किया, लेट वी बी एनी क्लोज सेट्स ऑफ एक्स के कोई क्लोज सेट्स है, ठीक है। अब आपको पता है गारंटी है, अगर ये देखें ये हमारे पास है एक्स का कोई, ये एक्स का कोई हिस्सा है और हम कह देते हैं ये छोटा सा पोर्शन है, ये पूरा वी है। अच्छा, अगर वी जो है क्लोज्ड है, तो जब आप एक्स में से वी ये क्लोज सेट माइनस करोगे तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, ओपन सेट बच जाएगा। यही उसने तकनीक इस्तेमाल किया है। उसने क्या किया है, वो कहता है तुम ही चीख के कह रहे हो ना कि v क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है x में से v माइनस करो तो वो 100% ओपन होगा x में। और ऊपर आपने बोला था कि f आपका ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, x के जितने भी ओपन सेट्स हैं y में ओपन होंगे। अच्छा चलो आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ओपन सेट है x में तो गारंटी है कि जब आप उस पर f लगाओगे तो वो ओपन बनेगा y में। अच्छा, ये भी चीज़ समझ आती है। अच्छा, अब ज़रा इसको ज़रा अलग अलग तो करो, क्योंकि f ओपन है, और फिर ज़रा इसे अलग अलग तो करो। ये f x के पास भी आएगा, f y के पास, v के पास भी आएगा, और f ऑफ x जो है y के बराबर है और f ऑफ v जो है वो आया एज इट इज़। अब आप ही कह रहे हो, आप ही चीख के कह रहे हो कि y, ये जो ये y है और ये हमारा सपोज ये बनेगा, ये वाला पोर्शन f ऑफ v है। अब आप खुद ही बोल रहे हो कि y माइनस y, सॉरी ये मेरा y है, ये मेरा, सॉरी इसे यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, ये मेरा y है, y माइनस y में से जब आप ये चीज़ माइनस कर देते हो तो ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये आप वाला हिस्सा आपका ओपन है। ये वाला हिस्सा आपका अगर ओपन है तो गारंटी है कि ये जो ये f ऑफ v आपका क्लोज्ड होगा। तो गारंटी हुआ तो f ऑफ v हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड इन y। सो अब मैंने शो कर लिया, मैंने क्या शो करना था, अगर क्लोज सेट्स उसके ऊपर f अप्लाई करो वो भी क्लोज बने, तो वो मैंने इजीली शो कर लिया। सो f मेरे पास क्या हो गया, क्लोज मैपिंग हो गया। तो ये वाला पार्ट भी मेरा इजीली कंप्लीट हो गया। अब थर्ड देखते हैं। अब आपको थर्ड कहता है कि f आपका कंटिन्यूस भी है और क्लोज भी है। अब आपने ये शो करना है कि दो सेट इक्वल हैं। दो सेट इक्वल कब होते हैं वो मैं अब आप लोगों को पहले बता देती हूँ। मतलब एक क्लोजर, इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू इमेज ऑफ ए क्लेजर के बराबर है, और ये ए कोई भी सबसेट होता है, हो सकता है एक्स का। आज इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। क्या कहता है कि हमारे पास हाँ, एफ हमारे पास कंटिन्यूस भी है और क्लोज भी है। वाजिबा, वी हैव टू शो डैट, आपने ये चीज़ शो करनी है। अच्छा, अब ये शो करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ए दो सेट इक्वल कब होते हैं वो आपको बता देती हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए के साले ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए।
अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी क्लोज्ड है। तो ये टेक्निक अब मैं नीचे यूज़ करूँगी। अच्छा, दो सेट हमारे पास, ये इक्वल, इनमें इक्वलिटी लेकर आनी है। कैसे लेकर आनी है वो कहता है, आपने खुद ही बोला वी नो डैट, पीछे हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका प्रूफ करवाया था। अ मैप एफ इज कंटिन्यूस, मैप कंटिन्यूस कब होगी, जब ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो आपने ऊपर खुद ही चीख चीख के कहा है कि एफ आपका कंटिन्यूस है, अगर एफ आपका कंटिन्यूस है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो ये रिलेशन नीचे आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इसे वेरीफाई भी करवाया है। आगे अगेन वी नो डैट, आप लोगों को एक और चीज़ गिवन है, आप चीख चीख के कह रहे हो कि अ मैप इज क्लोज्ड, अगर कोई मैप क्लोज्ड होता है तो ये रिलेशन होल्ड करता है। तो अब आपने, और ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ, क्लोज्ड फंक्शन के थ्योरम्स आपको करवा चुकी हूँ, तो ये आपको वेरीफाई भी करवाया था। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन गई। अब 1 और 2 को कंबाइन करो, दोनों इक्वलिटी ईजिली आ गई है। ये तो हमारा सबसे ज़्यादा आसान पार्ट था। अब एक और अब आप फोर्थ उठाएंगे और आप 1 निकालेंगे। फोर्थ आपको क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो आपने शो करके बताना है कि एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूस हैं। अब ये शो करने से पहले तो देखते हैं क्या करता है, और ये इसका कन्वर्स है, ऊपर वाली टेक्निक ही यूज़ करेगा। आपको ये गिवन है, चलो आज वी हैव टू शो दैट एफ एंड एफ इनवर्स हमारे पास कंटिन्यूस है। अब वो कहता है, आपको पता है ये इक्वलिटी का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करेंगे, बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन करेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करेंगे 1 बना, बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन करेंगे 2 बना। अच्छा, अब आपको वो कहता है इक्वेशन 1 ये कहती है 1, ये जो ये 1 है, 1 ये कहती है, ऊपर देखो आपका ये ऊपर इक्वेशन नंबर, ये इसका मतलब क्या था, ये इधर इफ एंड ओनली इफ का है ना। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो इसका आपने समझ आना है फंक्शन आपका क्लोज्ड है, या अगर फंक्शन आपका क्लोज्ड है तो समझ आना है ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे यही काम ही वो कर रहा है। इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 मतलब ये यही वाली कंडीशन होल्ड कर गई। ये देखो ये वाली कंडीशन होल्ड, वो कहता है इक्वेशन 1 का मतलब है कि फंक्शन हमारे पास क्लोज्ड है। अब आपने, अच्छा, एंड इक्वेशन 2 का मतलब है कि एफ हमारे पास कंटिन्यूस है, और ये यही थ्योरम यूज़ कर रहा है। इक्वेशन 2 यही है ना, इक्वेशन 2 ये एंड इज अ कंटेनमेंट कंटेन इन दिस सेट। इक्वेशन 2 का मतलब क्या है, इक्वेशन 2 का मतलब है एफ हमारा कंटिन्यूस है। तो आधा काम तो हमने कर लिया, हमने शो करना था एफ और एफ इनवर्स को कंटिन्यूस शो करना था, तो मैंने एफ को तो कंटिन्यूस शो कर लिया। अब एफ इनवर्स को शो करती हूँ, देखती हूँ उधर इसके लिए वो क्या टेक्निक यूज़ करता है। वन थिंग इज हैज़ बीन प्रूव्ड। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अब ये कैसे शो करता है, वी विल शो डैट एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। एफ इनवर्स को कंटिन्यूस शो करना है तो वो एफ इनवर्स होता क्या है, आपको पता है एफ इनवर्स वाई के एलिमेंट्स एक्स में फेंकता है, और इसे कंटिन्यूस शो करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अब इसने क्या किया है, एक्स के क्लोज सेट पकड़ेगा और इधर उसे वो क्लोज नहीं वाई के क्लोज सेट पकड़ेगा और इसमें उसकी इमेज जो है यहाँ पे क्लोज शो करवाएगा। यही वो पकड़ रहा है, क्या कह रहा है, हाँ रुको, ये वो वाली, ये एफ इनवर्स को कंटिन्यूस शो करना है ना। ये कह रहा है कि लेट सी बी अ क्लोज्ड, यहाँ की क्लोज सेट्स वाई में क्लोज शो करके बताएगा। सी क्लोज सबसेट है एक्स का, वी हैव टू शो डैट। अब आपने ये शो करना है कि इस सी के ऊपर इस फंक्शन की इन्वर्स इमेज इस सी के साथ क्लोज बन रहा है वाई में। तो आप सबको पता है इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एफ ऑफ सी बन जाएगा। और फिर वो कहता है बाय वन आपको ये कहता है, बाय वन आपको ये कहता है फंक्शन तो आपका क्लोज्ड है, पर अगर फंक्शन आपका क्लोज्ड है, फंक्शन आपका 1 चीख के कह रहा है फंक्शन आपका क्लोज्ड है, वी सी डैट एफ इज क्लोज्ड, एफ क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो क्लोज सेट आप इसमें ये वाली चीज़ भी हमारे क्लोज्ड होगा वाई में। और आपने अब इजीली शो कर लिया है कि हमारे पास एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस है। किसमें, इसमें क्लोज क्या हो गया, इसमें एफ इनवर्स भी हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो दूसरी चीज़ भी हमने इजीली शो कर लिया है। चलो बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।